हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे स्पेशल ग्रुप डी जो स्पीडी साइंस जनरल साइंस की बुक आती है, उससे संबंधित जो जनरल क्वेश्चन लिखे हुए हैं साइंस विज्ञान के, आज हम उसकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? तो अरस्तु हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कैलीसेप्टम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है, लगभग 2 से 3 किलो। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन होता है, और जो हरा होता है वो क्लोरोफिल कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट, फलों के छिलके एवं फूलों में वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी फलों के छिलके और फूलों में वर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब जिसमें रंगीन हो, जिसमें रंग पाया जाए, उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्डी लवक जो रंगीन पाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जो लाइसोसोम का कार्य होता है उसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अंतः कोशिकीय पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम अंतः कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी। जॉर्ज पैलेट ने, इसीलिए इसे पैलेट कण भी कहा जाता है। पैलेट कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। बात करें केंद्रक की, जो केंद्रक होता है इसकी खोज ब्राउन ने की थी 1831 को। नेक्स्ट, बात करेंगे, मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं वो उसमें से 22 जोड़ी होते हैं उन्हें ऑटोसोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र। लिंग निर्धारण का मतलब है सेक्स बताता है कौन सा लिंग है। ये 23वां जोड़ा एक्स और वाई, जिसमें से मानव की जो ह्यूमन प्रकृति है यानी पुरुष की प्रति वो वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करेंगे हम, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में जो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसी प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है न्यूक्लिक एसिड, उसे कहते हैं न्यूक्लिक। ठीक। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें जीव का प्रजनन और वृद्धि होती है, यानी कि वो बनते हैं और उनका जन्म होता है, उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री मतलब अमीटोसिस विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास, यानी जो उनका विकास होता है उससे जो विभाजन होता है उसमें जीवों की वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, हमारे शरीर इन मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। इन क्रोमोसोम जो है उसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था 1909 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जीन का
संश्लेषण किसने किया था? तो वो हरगोविंद खुराना है। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होती है। कोशिका जो तंत्रिका होती है उसका जो छोटा से छोटा भाग होता है, तंत्रिका का छोटा से छोटा भाग वो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका का छोटा छोटा भाग न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। नेक्स्ट, आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। जो आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। आरएनए के साथ एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं ईआर, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन के संश्लेषण में भागीदारी निभाती है। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, याद रखने वाली बात है। अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि ऐसा फल जिसके बाहर आवरण, उसका कवच और फल नहीं पाया जाए, अंदर बीज पाया जाए, जैसे कि गूलर होता है। वो गूलर इसका सही उदाहरण है। क्या होता है? गूलर। गूलर के अंदर फल भी पाया था, अनावृति पौधा है। ठीक, नेक्स्ट, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है। क्या है? सबसे छोटा पौधा जो है वो क्या है? लेमना है। ये कोई छोटा सा पौधा है, उसका नाम है लेमना। नेक्स्ट, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। ये जो बड़ा की बात करें तो आवृत बीजी पौधा जो होता है वो यूकेलिप्टस होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा चुका है। सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया है, लगभग 1.5 किलो का है, सबसे छोटा है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया है। जो सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा था, सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लेसिया है, जिसका वजन लगभग 10 किलो का है। और ये कहाँ वहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी पत्ती, जो पत्ती होती है ना, वो विक्टोरिया सीजिया की पत्ती होती है। विक्टोरिया सीजिया पौधा है, उसकी पत्ती होती है। सबसे छोटा बीज आर्किड का पौधा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जो बीज होता है वो आर्किड का होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। याद रखने वाली बात है, सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो लोडोसिया का होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। जेमिया पिग्मिया है। अभी बताया था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। अब बात करें माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने दी थी? अल्टमैन ने की थी 1886 में। 1886 में। और जो नाम जो है वो बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 में, इसीलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र हृदय करता है। बात करें रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कहते विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट, एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून रहता है। ठीक है। लाल रक्त आरबीसी का गोलाकार केंद्रिक रहित हीमोग्लोबिन युक्त पाया जाता है, यानी आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल 120 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आरबीसी का कर्ण मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संवहन करना होता है, यानी कि जो आरबीसी होती है वो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त में प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता कहाँ है? तो अस्थि मज्जा, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। नेक्स्ट, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है, यानी जो जैसे रोगाणु चले जाते हैं शरीर के अंदर तो उनको डब्ल्यूबीसी खा जाती है
और नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है और 2 से 4 दिन बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 प्रति मिनट होती है, यानी जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, यानी कि मान लो आपका वजन 70 किलो है तो इसका 70 का 7% बटे 100, यानी कि लगभग 749 4.9 पॉइंट निकलेगा, यानी कि 5 लीटर। कितना निकलेगा? 5 लीटर, यानी 70 किलो का वजन हो तो आपको 70 किलो के होने पर 5 लीटर वजन 5 लीटर खून होगा। नेक्स्ट, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड में हो जाता है, यानी खून का संचरण है वो 23 सेकंड में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यानी रक्त समूह की खोज, यानी रक्त समूह होते कौन कौन? ए, बी और ए बी, और एक और होता है जिसे हम लोग ओ कहते हैं। ओ नहीं होता, ये होता है शून्य। क्या होता है? शून्य या इसे जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीरो कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ए बी ओ और ओ रक्त समूह होते हैं। ओ जो होता है, ओ को हम जीरो कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता। इसे यूनिवर्सल ब्लड यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ को। और ए बी को सर्वग्राही, यानी सबसे ले सकता है, ये दे नहीं सकता, इसे यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं। नेक्स्ट, सरीसृप का अध्ययन, यानी जो सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन हार्मेटोलॉजी कहलाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनका अध्ययन है, सरीसृपों का अध्ययन है, ये कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, जो रक्तदाब होता है बीपी, क्या कहते हैं? बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। इसको जो मापते हैं, उसके मापने का यंत्र का नाम है स्फेग्नोमीटर। मैनोमीटर को ब्लड प्रेशर नापते हैं, बीपी नापते हैं। नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन समझ लेते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन। जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, और जो अनऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आर एब्सेंट, यानी ये बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब बात कर लेंगे श्वसन होता कैसे। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेना और छोड़ना, और सांस छोड़ना, लेते हम 2 सेकंड और छोड़ते हम 3 सेकंड। नेक्स्ट, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्र का तत्व द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण नर्वस सिस्टम करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता तो है, लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होता। पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। नेक्स्ट, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख
प्रारंभ होती है। मुख में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन को ही इमाइलेज कहते हैं, एक होता है म्यूसिन और एक होता है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है, जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरिया, बाहर से जो आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है, क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि जो लाइसोजाइम होता है, ये लार की अलावा कहाँ पाया जाता है? ये लार के अलावा आंसुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंसुओं में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यानी कि जो अवशोषण तो छोटी आंत में होता है, लेकिन बाद में बड़ी आंत में जो खाना, बड़ी आंत की बात करें, जो छोटी आंत हो, बड़ी आंत इसमें जो खाना बच जाता, जो खाना पच नहीं पाता, वो बड़ी आंत से आकर मल द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग या यकृत वो लीवर है। लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। माफ करिएगा। जो लीवर है वो कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी जो है सबसे बड़ी होती है। ये अंतःस्रावी सबसे बड़ी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। ये बाहरी है। अगर अंदरूनी की बात करें, आंतरिक है तो वो यकृत है। क्या है? यकृत है। ठीक। नेक्स्ट, 24 मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क का मतलब जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है, उसे वृक्क कहते हैं। वो 2 प्रकार की से होती है। नेक्स्ट, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। यानी कि जो व्यक्ति टॉयलेट करता है उसके जरिए यूरिया बाहर निकालता है, वो 1.5 लीटर बाहर निकलता है, जिसका pH मान 6.8 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। ठीक, मानव शरीर में ये वयस्क में होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों में हड्डियाँ 300 होती हैं। कितनी होती? 300 होती हैं। नेक्स्ट, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियाँ 8 होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में स्थित होती है। नेक्स्ट, हार्मोन्स का सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में नियंत्रित करता है। जो हार्मोन्स होते हैं सभी क्रियाओं में। अब हम समझ लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स होते हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन्स। और अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर कोई पूछ दे कि अंतःस्रावी से, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स होते क्या है? एंजाइम और हार्मोन्स दोनों होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि करें। पीयूष ग्रंथि सब ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अब बात करें कि ये मेडुला ग्रंथि है, ये रक्तचाप यानी कि बीपी को कंट्रोल करती है। ये मेडुला ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? ये कपाल, यानी कपाल का मतलब खोपड़ी के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में, यानी कि ये समझ लीजिए खोपड़ी है और इसका निचला हिस्सा पीछे यहाँ पाई जाती है मेडुला ग्रंथि। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। अब बात करेंगे हम
इंसुलिन का स्राव होते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का है, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलती है। क्या निकलती है? बीटा कोशिकाओं से निकलती है। इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलती है। इसी की अधिकता से व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डायबिटीज़, यानी कि उसे मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। जो वृद्धि उपापचय को नियंत्रित करता है वो थायरोक्सिन होता है। ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता उसे अनावृत्ति बीज कहते हैं। अनावृत्ति बीज को पढ़ा चुके हैं। साग सब्जी का अध्ययन ऑलरी कल्चर कहलाता है। जो साग सब्जी होती है उसका अध्ययन को हम ऑलरी कल्चर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। बात करें लाइकोपीन, जो लाइकोपीन कारण तो टमाटर का रंग होता है, लेकिन पूछा सेव का पूछा जाए तो सेव का एंथ्रासायनिन कारण होता है। एंथ्रासायनिन कारण होता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर दांतों के ऊपर इनेमल का बना होता है। अब बात करें इनेमल, इनेमल काहे का बना होता है? ये होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करें इनमें जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इनमें भी मजबूती जो प्रदान करता है वो फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इन्हें मजबूती कौन प्रदान करता है, यानी इनेमल को मजबूती कौन प्रदान करता है? वो फ्लोरीन जो होती है वो मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय में। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 70% जल, 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। हम इसमें बता चुके हैं जो मनुष्य में होते हैं वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी, यानी ये 23 जोड़ी होते हैं, और 22 जोड़ी प्लस एक जोड़ी होती है, ये XY होते हैं। ये 22 जोड़ी होती है, इन्हें हम ऑटोजोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजोमल कहते हैं। और जो XY होते हैं इन्हें हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होती है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन परमाणु श्रृंखला में जो आवर्त सारणी है उसमें 35 नंबर क्रम पे आयोडीन पाई जाती है। नेक्स्ट, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। अल्पित एवं असंतुलित भोजन को कुपोषण कहते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो दूध होता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या है? लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो कैसीन प्रोटीन है, लैक्टिक अम्ल है। और इसकी दूध की शुद्धता के लिए, दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। कैसे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।